बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद की फ़ज़ा आज महज सियासी सरगर्मियों से नहीं, सवालों की एक गैर मरई गूंज से बोझल है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर दिया गया धरना किसी अचानक जज्बाती रद्द-ए-अमल का नतीजा नहीं, बल्कि उस इज़्तिराब की फितरी शक्ल है जो पिम्स अस्पताल से जन्म लेने वाली खामोशी ने पैदा की। जब एक साबिक वज़ीर आज़म की सेहत से मुतल्लिक़ खबरें सरगोशियों में बदल जाएं और इलाज एक इंतज़ामी अमल के बजाय एक मुअम्मा बन जाए, तो एहतजाज खुद ब खुद ऐवानों के दरवाजे तक आन पहुँचता है। यूं सुप्रीम कोर्ट के बाहर बिछा यह एहतजाजी मंजर दरअसल उस सवाल का तसलसल है जो अडयाला जेल से पिम्स और फिर वहां से खामोशी तक फैला हुआ है। बानी पीटीआई की सेहत का मामला अब किसी एक फर्द की बीमारी तक महदूद नहीं रहा, यह हुकूमती तर्ज़े अमल की अलामत बन चुका है। रात की तारीकी में जेल से अस्पताल मुंतकिली, खानदान और वकला की लाइल्मी और फिर मुतजाद बयानात ने इस कहानी को मजीद पेचीदा बना दिया है। अगर इलाज मामूल का था तो इसे मामूल की तरह क्यों नहीं बरता गया? अगर गैर मामूली था तो इसकी संगीनी तस्लीम करने में हिचकिचाहट क्यों दिखाई गई? यही वो खला है जिसने शुबहात को जन्म दिया और इसी खला ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज को एक इखलाकी जवाज़ फराहम किया। हुकूमत की जानिब से इस सारे मामले को नॉन इशू करार देना एक ऐसे बयानिए की अक्कासी करता है जो अवामी शऊर से ज्यादा इंतजामी सहूलत को अहम समझता है। बीमारी को मामूली कहना आसान है, मगर सवाल यह है कि मामूली मामलात खुफिया क्यों किए जाते हैं? 5 दिन तक नफी और फिर अचानक तस्दीक इस तासुर को गहरा करती है कि सच बताने के बजाय वक्त को इस्तेमाल किया गया। यही रवैया जब बार बार दोहराया जाए तो अवाम का एतमाद लफ्जों से नहीं, खामोश एहतजाज से जाहिर होता है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा होने वाले रहनुमा और कारकुन दरअसल किसी एक मुलाकात के मुंतज़िर नहीं, वो इस यकीन के मुतलाशी हैं कि इंसाफ महज फाइलों में नहीं बल्कि रवैयों में भी जिंदा रहे। चीफ जस्टिस से मुलाकात ना हो पाना एक वाकया हो सकता है, मगर इसके पीछे छुपी बेबसी एक अलामत है। रजिस्ट्रार से होने वाली मुलाकात, याददाश्तें जमा कराने के वादे और मुसलसल इंतजार इस एहसास को मजबूत करते हैं कि निज़ाम सुन तो रहा है, मगर सुनने के बाद फैसला करने से गुरेज़ां है। अलीमा खान की अपील हो या पार्टी रहनुमाओं के बयानात, सबकी जुबान मुख्तलिफ हो सकती है मगर मफहूम एक है। यह मुतालबा महज मुलाकात का नहीं, इंसानी वकार का भी है। ज़ाती मुआलिज तक रसाई रोकना, मालूमात महदूद रखना और फैसलों को बंद कमरों में कैद रखना इस खौफ को जाहिर करता है जो शफाफियत से वाबस्ता होता है। जो हुकूमत खुद सवालों से खौफजदा हो जाए तो एहतजाज एक आईनी हक से बढ़कर इखलाकी जिम्मेदारी भी बन सकता है। यूं सुप्रीम कोर्ट के बाहर बिछा ये धरना पिम्स से शुरू होने वाली उस कहानी का मंतकी अंजाम दिखाई देता है जहां खामोशी ने शोर को जन्म दिया। यह एहतजाज इस बात की याद दहानी है कि ताकत का असल इम्तिहान कंट्रोल में नहीं, एतमाद में होता है। अगर इंसाफ वाकई नजर आना चाहिए तो इसे सिर्फ फैसलों में नहीं, रवैयों में भी झलकना होगा, वरना ये सवाल, ये धरने और ये खामोश एहतजाज आने वाले दिनों में मजीद गहरे होते चले जाएंगे और हर नई खामोशी एक नई आवाज को जन्म देती रहेगी।